नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास है HP कॉम्पैक्ट प्रेसारियो CQ30। आप देख सकते हैं मॉडल नंबर। ये जो CQ43 है। इसको मैं आपको कैसे इसको खोलना है, कैसे इसकी फुल सर्विस करनी है, वो सभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इसको उल्टा कर लें। उल्टा करने के बाद सबसे फर्स्ट आप जो है वो बैटरी रिमूव करेंगे। बैटरी रिमूव करने के बाद एक स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, इस स्क्रू को आप खोल लीजिए। यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो हार्ड डिस्क में जो स्क्रू लगे हुए हैं वो आप सबसे पहले खोलेंगे। हार्ड डिस्क को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक ये जो क्लिप दी हुई है, इस क्लिप को आप धीरे से खींच लेंगे। हार्ड डिस्क आउट हो जाएगी आपकी। अब आपके सामने पूरा बोर्ड है, आप इसको रैम निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके इस लैपटॉप में डिस्प्ले अगर आउट नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रैम को निकालिए, और रैम को निकालने के बाद ये जो रैम के स्लॉट हैं, इस स्लॉट को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको इसको खोलना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, जो मैं खोल रहा हूँ, ये स्क्रू है DVD राइटर का। इसको आप खोलने के बाद और DVD राइटर को सीधा खींच सकते हैं। अगर ये बाहर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से प्रेस करके आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम बाकी के स्क्रू भी खोल लेते हैं। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका वाईफाई है। अ, ये वाईफाई जो है, ये वाईफाई रिसीवर है। अब कीबोर्ड को खोलने के लिए एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्क्रू आपको खोलना है। ठीक है, और कीबोर्ड का और कोई भी स्क्रू हमारे पास, और स्क्रू एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे कहीं भी और स्क्रू लगा हुआ नहीं हो। स्क्रू अगर नहीं है तो आप इसको फिर सीधा कर सकते हैं। सीधा करने के बाद जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे छोटी छोटी क्लिप दी हुई है। यहाँ पे देखेंगे आप, छोटी छोटी क्लिपें लगी हुई है, ये आपको क्लिप निकालनी है। और अगर आप क्लिप नहीं निकालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप कीबोर्ड को आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा फोर्स करेंगे, प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड आपका बाहर आ जाएगा। ये कीबोर्ड इसका बाहर आ गया। कीबोर्ड खोलने के लिए यहाँ पे लॉक है, इसको आप दबाइए, कीबोर्ड भी बाहर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो स्क्रू लगे हुए हैं वो स्क्रू आपको खोलने हैं। एक स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्क्रू खोलिए। एक स्क्रू यहाँ पे है, इसको भी खोलना है। उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है।
तीनों स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पे ये जो है ये पावर ऑन ऑफ का है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। फिर ये दो जो पिने आप देख रहे हैं ये माउस की है। ये जो ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड की जो ये केबल दी हुई है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा बहुत से इजीली दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आराम से लॉक ओपन नहीं हो रहे हैं तो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा कोई स्क्रू आपने छोड़ तो नहीं दिया है खोलने के लिए। जैसे मैंने शायद एक स्क्रू मैं भूल गया था और ये स्क्रू मैंने निकाल दिया है, उसके बाद ये थोड़ा इजीली ओपन हो जाएगा। गलती होना स्वाभाविक है, तो कोई भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से खोलिए। एक स्क्रू यहाँ पे है, इसको हम खोलेंगे और कुछ स्क्रू जो है ये हम भूल गए हैं भाई साहब। सभी स्क्रू खोलने के बाद आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये क्लिपिंग जो है उसको आप जैसे हटाएंगे, ये आपके पास फिलहाल आपका मदरबोर्ड पूरा है। अब इसको रिमूव करने के लिए, इसकी सर्विसिंग करने के लिए यहाँ पे जो डीवीडी राइटर हम लगाते हैं, ये जो केबल यहाँ से आ रही है डीवीडी राइटर की, वो केबल आप रिमूव करना है आपको। केबल हो गई। उसके बाद ये जो स्पीकर का लगा हुआ है यहाँ पे, ये आप स्पीकर का भी रिमूव कर दीजिए। उसके बाद ये जो यूएसबी के लिए दिया हुआ है इसको आप उसको थोड़ा सा उठाना है दोस्तों, उसके बाद आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे के लिए ये हो गया। और उसके बाद बोर्ड पे स्क्रू देखेंगे, अगर कहीं पे भी स्क्रू लगे हुए हैं तो बोर्ड के स्क्रू आपको खोलने हैं। अब एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप एक ये जो स्पीकर लगा हुआ है, इस स्पीकर को इसको आपको निकालना होगा। यहाँ पे ये वीजी केबल लगी हुई है जो एलसीडी को पावर देती है। एलसीडी में डिस्प्ले दिखाने का काम इसका है। इस केबल को निकाल देंगे। इस केबल को निकालने के बाद और हमारा ये बोर्ड बाहर निकलने के लिए तैयार है। और एक स्क्रू मैं और खोल लेता हूँ ताकि थोड़ी आसानी रहे हमें। ये हम इसको आउट कर देते हैं। अब ये जो है पूरा, यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये जो पैनल लगा हुआ है, ये पैनल दिक्कत कर रहा है, तो इस पैनल को भी हम खोल लेंगे। यहाँ पे जो नीचे की आप साइड देख रहे हैं, यहाँ पे पावर कनेक्टर लगा हुआ है। पावर कनेक्टर को भी आप इसको रिमूव कर लीजिए और ये आपका पूरा बोर्ड बाहर आ गया। अब इस बोर्ड को एक बार साइड में रखते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से सेट करते हैं। और अब
अब आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे पास सर्विसिंग के लिए आया हुआ है। इस पे आप देख सकते हैं जो कचरा है वो बहुत ज़्यादा है। इतना कचरा इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एक ब्रश ले लेंगे और ब्रश से इसको साफ़ कर लेंगे। अब इसका प्रोसेसर निकालने का तरीका भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये स्क्रू खोलने हैं। ये आप देख सकते हैं इस पे कितना कचरा जमा हुआ है। अब एक चीज़ इसमें देखने लायक होती है दोस्तों कि काफ़ी बार अपना जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जो लैपटॉप गर्म हो रहा है उसका रीज़न मैं आपको आज बता देता हूँ कि लैपटॉप जो है वो आपका गर्म क्यों हो जाता है। इसके लिए ये हमने फ़ैन निकाल लिया है। फ़ैन निकालने के बाद हम इसके स्क्रू खोल लेंगे। लैपटॉप गर्म क्यों होता है, किस रीज़न से होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको बाहर निकालिए और बाहर निकालने के बाद जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे फैन को, एक स्क्रू यहाँ पे भी है। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, आप जब देखेंगे इसको तो ये जो ये पूरी आप हीट सिंक देख रहे हैं, ये हीट सिंक जो है वो प्रोसेसर के ऊपर लगी हुई होती है और ये हीट सिंक है, इसमें गैस भरी हुई है जो हीट को आगे तक लेके जाती है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गर्म होगा तो ये जो अंदर जो इसके लिक्विड गैस भरी हुई है वो गैस इसको आगे तक ले जाएगी और जो पंखा है वो यहाँ से आपको एयर आउट करेगा। एयर आउट होने से और आपका जो सीपीयू है वो ठंडा होता रहेगा। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रख रहे हैं, ये जो जाली आप देख रहे हैं, ये आप जाली देख रहे हैं, ये जाली कभी भी कचरे से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर बहुत ज़्यादा कचरा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रेसे जो हम कह सकते हैं, मान लीजिए कई बार हम अपने बिस्तर में बैठ के भी लैपटॉप चलाते रहते हैं तो छोटे मोटे जो रेसे होते हैं बिस्तर के वो भी ये कैच कर लेता है, अंदर खींच लेता है और बाहर निकल नहीं पाते। इसकी वजह से यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और एयर निकलना बंद हो जाएगी। अगर आपके लैपटॉप की एयर निकलना बंद हो गई तो आपका लैपटॉप बिल्कुल ज़्यादा हीट होगा और हो सकता है वो थोड़ी देर चलने के बाद ऑटोमेटिक शट डाउन भी हो जाए। तो इसके लिए इसको एकदम प्रॉपर्ली आप साफ कर लोगे एक बार। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ये ओवर हीटिंग अगर आपने इसको क्लियर कर लिया है तो आपका जो लैपटॉप है वो ओवर हीट अब कभी नहीं होगा। आपने बिल्कुल इसको साफ कर लिया अच्छी तरीके से। तो आप एक चीज़ देखिएगा, आप यहाँ पे अगर फूंक मारेंगे, यहाँ पे अगर आप थोड़ा फूंक मार रहे हैं तो पंखा घूमना चाहिए। अगर ये घूम रहा है तो आपकी जो एयर सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ओके है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल ओके हो गया आपका। तो चलिए इसको फिर से एक बार पैक कर देते हैं। दोस्तों ये जो पूरा काम आप कर रहे हैं बिल्कुल सावधानी के साथ करना है। अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक इसमें करते हैं तो आपका लैपटॉप डेड होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है।
बेटर होगा दोस्तों जब आप लैपटॉप की स्क्रू निकालें तो आप लैपटॉप की जो स्क्रू है वो इधर उधर बिखेरने के बजाय एक प्रॉपर जगह में स्टोर करके रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके लिए आप किसी चीज़ की छोटा ढक्कन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद आप देख सकते हैं इस पर पूरा डस्ट वगैरह है, तो इसको एक बार साफ़ कर लेते हैं डस्ट को भी। यहाँ पे इसकी बैटरी लगी हुई है, जो लैपटॉप पावर ऑफ होने या क्या बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद भी आपके लैपटॉप का डेट एंड टाइम सही रखती है। ये हो गया आपका। और ये आप देख सकते हैं पूरा कचरे से भरा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो आप इसको एक बार अच्छे से साफ़ कर लेंगे। डस्ट होने से सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है दोस्तों कि आपका जो लैपटॉप के सेंसर होते हैं, जो लैपटॉप का हीट सेंस करते हैं, वो सभी सेंसर जो हैं वो कम टेम्परेचर लैपटॉप का अगर होगा तो भी बहुत ज़्यादा हीट सेंस करेंगे। और अगर ये प्रोसेसर के आसपास लगे हुए होते हैं, ये हो गया आपका बोर्ड रेडी। बोर्ड रेडी होने के बाद आप इसको फिर से सेटअप करेंगे। दोस्तों ये चीज़ कभी मत भूल जाना, जब भी आप फ़ैन को वापस कसो तो आपको ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि तुरंत फ़ैन का जो वायर है वो डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फ़ैन का वायर डालना भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अब उसके बाद हम जो सर्विसिंग कर रहे हैं वो फिर से एक बार तैयार कर लेते हैं। जो अपना बाकी का हिस्सा है उसको भी एक बार साफ़ कर लेते हैं पूरा। दोस्तों अगर आप जैसे आपने लैपटॉप खोल तो लिया, अगर आपसे पैक नहीं हो पा रहा है वापस, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जब आप लैपटॉप खोल रहे हो तो उसका एक वीडियो बना लें, और जब आप पैक कर रहे हो तो वो वीडियो प्ले करके देखते रहें, तो आपको पता रहेगा कि आपने लास्ट टाइम क्या किया था और कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्क्रू खोले थे, और सेम वैसे ही प्रोसीजर आपको पैक करने में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम इसको वापस से पैक कर रहे हैं। ये हमारे पास इस बोर्ड को थोड़ा सा आराम से रख देते हैं। ये जो प्रोसीजर है मैंने आपको बता दिया है कि इस लैपटॉप को खोलना कैसे है। अगर हीट ज़्यादा हो रही हो लैपटॉप में तो क्या करना है, आपको जो फ़ैन है फ़ैन को आपको पूरा खोलना है। खोलने के बाद उसमें जो भी कचरा हो वो आपको बाहर निकाल देना है। निकालने के बाद आपका लैपटॉप शानदार तरीके से वापस चलना चालू हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं इसको वापस पैक करने जा रहा हूँ फिलहाल। आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो बैटरी है ये डबल साइड टेप इस पे लगी हुई है, और फिलहाल टेप काम नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ पे सेट हो जाता है। तो इसको यहाँ पे एक बार पकड़ के रखेंगे, यहाँ से इसको वापस सेट करने के लिए यहाँ से हम इसको दबा लेंगे एक बार, और इसको दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपने खोल लिया, खोलने में कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपके लिए।
लेकिन जब आप पैक कर रहे हो ना, तब आप बिल्कुल आराम से धीरज के साथ स्लोवली स्लोवली इसको पैक करना है। कहीं भी ऐसा कुछ ना रह जाए जिसकी वजह से आपका लैपटॉप डेड हो जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, कहीं भी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं कर देंगे जिसकी वजह से आपका लैपटॉप जो है वो डेड होने की संभावना हो जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और देखना है, बोर्ड मैंने कस दिया, लेकिन बोर्ड कसने के बाद भी बिल्कुल सटीकता से फिट नहीं हुआ है अभी भी। तो फिट क्यों नहीं हुआ है, ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं किस वजह से। अच्छा, ये इस वजह से अटक रहा है यहाँ पे। आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी है, कहीं भी कोई गलती नहीं करनी है दोस्तों। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं पावर वाले, ये आपको